पिताओं की, माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, हर इंसान को अपने जीवन को ही व्यवस्थित करना है। सुखी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बाहर व्यवस्था की जरूरत नहीं है। अपने ही घर को, अपने ही स्वभाव को, अपने ही मन को और अपने ही तन को ठीक करना है। बाहर ना कोई हमारा दुश्मन है, ना कोई और कुछ किसी ढंग से दुख देने वाला। ज़्यादातर दुख हमें हमारे ही स्वभाव से, आदतों से और शरीर से मिलता है। तो किसको बाहर वैरी माना जाए? सोचिए, हमको जो तकलीफ मिलती है, कोई भी तकलीफ अगर लोगों से मिलती है तो किन लोगों से मिलती है? दिल्ली वालों से कि कानपुर वालों से, फिरोजाबाद वालों से? अब फिरोजाबाद वालों में भी दूर किसी दूसरे मोहल्ले वालों से नहीं, अपने मोहल्ले वालों से। अब मोहल्ले वालों से भी क्या तकलीफ मिलेगी? अपने घर वालों से जो कोई मन में दिक्कत है, वो अपने ही भाई भतीजे, माता पिता आदि से, अपने बच्चों से, और बच्चों से भी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। अपने शरीर से जितनी दिक्कत होती है, कोई भाई भतीजे या माता पिता कोई दुख दे सकता है अपना शरीर आए दिन कहीं पेट दर्द, कहीं हाथ दर्द, कहीं कमर दर्द, सिर दर्द, दांत दर्द, ये सब होता रहता है। और शरीर भी कभी कभी, अब अपना मन तो जब कभी भी असंतुष्ट हो गया, अप्रसन्न हो गया, उदास हो गया, चिंतित हो गया, भयभीत हो गया, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे जितना निकट है उससे उतना ही ज़्यादा तकलीफ मिलती है। तो हमारे निकट दिल्ली वाले नहीं, कानपुर वाले नहीं हैं, फिरोजाबाद वाले हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा निकट हमारे मोहल्ले वाले, उनसे भी ज़्यादा निकट घर वाले, और घर वालों से भी ज़्यादा निकट हमारा अपना शरीर है, और शरीर से भी ज़्यादा निकट अपना मन है। मन, इसलिए जो सबसे ज़्यादा निकट है उसी को ठीक कर ले तो बाहर वाले सब ठीक हो जाएंगे। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाय। एक को साध लेने से सब सध जाता है। जैसे कि पेड़ में पानी कहाँ डाला जाता है? पत्तों में कि डालियों में कि फूलों में? जड़ में पानी डाला जाता है। और जड़ में पानी डाल दो तो पत्ते भी हरे रहेंगे, फूल भी खिले रहेंगे, फल भी बढ़िया होते रहेंगे और पौधा विकसित होता जाएगा, सब ठीक रहेगा। अब पत्ते में डालें, जड़ में ना डाल करके सोचे कि अरे जड़ में डालने से क्या होगा, मुझे तो पत्तों को हरा भरा रखना है, फूल लेना है, फल लेना है, इसलिए मैं ऊपर पानी डालूंगा। और ऊपर पानी डालेगा और जमीन में पानी ना पड़े तो चाहे पानी में डुबाए रखो, लेकिन पौधा सूख जाएगा। इसी तरह ये हमारा मन है, ये मन को ठीक कर ले तो सब ठीक हो जाता है। सारा दुख मन में होता है। हम अमुक को बुरा कहते हैं, कोई बुरा नहीं होता है। हमारे अनुकूल, हमारे समझ स्वार्थ के अनुसार वो व्यक्ति नहीं है, इसलिए हमने उसको बुरा मान लिया। ध्यान दें इस बात को। जिन लोगों को हमने सोचा था कि ये ऐसे करें, ऐसे रहें, ऐसे बोलें, ऐसे बैठे उठें, ऐसे खाएं पिएं, हमने ऐसा सोचा, अब हमारे अनुसार वो नहीं है, वो अपने अनुसार कर रहा है।
बेटा, बहू, पत्नी, पति, कोई भी हो, हमारे अनुसार नहीं तो उसको हमने खराब मान लिया। अब इस अपनी समझ पर हमें ठीक से ऑपरेशन करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए कि हमारी समझ तो कहीं गलत नहीं है। जैसे ही दूसरों से लौटकर अपनी ओर आएंगे कि बहू के लिए, बेटा के लिए, पति के लिए या पत्नी के लिए जो मैं सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, वो बात मेरी सही है कि नहीं, कहीं मेरे मानने में गलती तो नहीं है। अब मानने में गलती हो जाने से अब हम दूसरों को फिर गलत मानते रहेंगे, और गलत माने जहाँ एक बार तो फिर हमारी वाणी में कटुता आ जाएगी, हमारी कर्मों में कटुता आ जाएगी, यहाँ तक कि हमारे देखने में कटुता आ जाएगी। जैसे ही चाहे जितना प्यारा व्यक्ति हो, हमने मान लिया कि वो गलत है, वो हमारा बैरी है, वो हमारे अनुसार नहीं चले रहा है, वो हमारे अनुसार बात नहीं करेगा, हमने ऐसा माना। अब मानते ही अब हमारे बोलने में, उसकी तरफ देखने में, उसको लेने या देने में सब में फर्क पड़ जाएगा ना। अब गलती उसमें नहीं, गलती हम में हो गई है, हमने ऐसा मान लिया। इसलिए सही मानने में हम ये सावधानी रखें। जब गृहिणी देवी थोड़ा नाराज है, मान लिया है कि ये मुझे ऐसे कहे हैं, तब उसके भोजन देने में फर्क पड़ जाएगा, ला के थाली रखने में फर्क पड़ जाएगा। पड़ जाएगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इसलिए इस मानने में सजगता होनी चाहिए, और इसके लिए अपने मन को ही ठीक करना है। मन को ठीक करो। जो अपने अपने मन को ठीक कर लेता है, मन में प्रेम हो, सरलता हो, विनम्रता हो, सहनशीलता हो, धैर्य हो, और अगले को निभाने के लिए साहस हो। व्यक्ति की कीमत होनी चाहिए, चीजों की कीमत नहीं। जब चीजों की कीमत करते हैं तब व्यक्तियों की कीमत हमारे मन में घट जाती है। तब कई देवियां कहने लगती हैं कि तुम तो हमारे लिए ऐसे गहना नहीं लाए, ऐसे कपड़े नहीं लाए, ऐसी सुविधाएं नहीं लाए, ऐसी चीजें नहीं लाए। अब देखो, यहाँ व्यक्ति की कीमत घट गई, अब चीजों की कीमत बढ़ गई। और जो देवियां अपने पतियों को या अपने घर वालों को चीजों के लिए ऐसे कटु बोलती हैं, ऐसे ताना देती हैं, तो फिर समझ लो कि घर अब खराब होने में देरी नहीं लगेगी। एक देवी थी, वो तो बात बात में ऐसे व्यंग बोले, कहें हम तो देखते हैं कि हमारी सहेलियां वो सोने चांदी और सुंदर कीमती कपड़े और जूते चप्पल सैंडल से, वस्त्राभूषणों से सजी रहती हैं, और तुम क्या आदमी हो, हमारे माता पिता तो तुम्हारे घर जैसे कुएं में हमें फेंक दिए हैं, और तुम तो हमारे लिए गहना भी नहीं ला सकते हो। अब ऐसे कोसती रहे। और जो देवियां ऐसे अपने पतियों को कोसती हैं, तो पति भी परेशान हो करके कहीं ना कहीं से लाएगा, और लाएगा तो आपकी डिमांड को पूरी करने के लिए हो सकता है जायज नाजायज भी काम करेगा। आपके हाथ पैर गले में सोने और चांदी तो आ सकते हैं, लेकिन आपके पति के हाथ पैर में हथकड़ी और बेड़ी भी आ सकती है, आपके इन स्वभाव और व्यवहारों के कारण। तब कैसे लगेगा आपको? सोना चांदी अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए इंसान को इंसान समझे, उसकी कीमत समझे। ये सोचो कि हमारे सुरक्षा में, हमारी सेवा में, हमारी काम की जरूरतों को पूरा करने के लिए सब कर ही रहे हैं, और फिर हम भी मेहनत करें, वे भी मेहनत करें, जो मेहनत में मिल जाए उसमें गुजारा करें। एक यादव जी थे, तो वे दूध का काम करते थे। उनके पास कई भैंस और गाय थी, दूध तैयार करते बेचते।
उनकी पत्नी बार बार कहा करती कि तुम मेरे लिए गहने नहीं बनवा रहे हो। उसने कहा, पति ने कहा कि अरे समय से बनवा दूंगा, जब थोड़ा पैसा हो जाने दो, और दूध देखो अब तैयार इस समय काफ़ी हो रहा है, और धीरे से जब पैसा हो जाएगा तो फिर हम बनवा देंगे। लेकिन यही करते करते काफ़ी समय निकल गया। तो देवी ने कहा कि अब तुम्हारी कमाई में नहीं हटेगा, मुझे व्यवस्था करने दो। तो 10 लीटर रोज दूध होता था, तो उसमें 5 लीटर पानी अब देवी मिलाना शुरू कर दी। अब कितना हो गया? 15 लीटर दूध। तो 15 लीटर का पैसा आने लग गया, और धीरे धीरे पैसा काफ़ी आने, और वो प्रत्येक दिन 5 लीटर का पैसा अलग कर लेती, कहीं 10 लीटर का तुम रखो, 5 लीटर का मुझे दो। तो धीरे धीरे काफ़ी पैसे हो गए। तब गई एक दिन एक ज्वेलरी के यहाँ, और नाक का एक बढ़िया सोने का आभूषण वो बनवाई। क्या कहते हैं उसे? नथनी। तो नाक का आभूषण बनवाई, और जब बनवाई सोने का तो अब मन हुआ कि सबको दिखाया हूँ थोड़ा। तो घर घर में कई जगह गई, तो ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो ये सब इनको बड़ी ईर्ष्या रहती है, और कोई बोलता नहीं। तो नहाने गई एक दिन नहर में, वहाँ नहर बहा करती थी, तो नहर में नहाने के लिए जाना होता था। तो बहुत सी देवियाँ सब नहाने गई। तो जब नहा रही थी तो एक मछली आई, देखी कि चमक रहा है, जो कोई खाने की चीज़ होगी। अब बड़ी मछली थी, जैसे डुबकी लगाई तो वो पास में ही मछली थी, एक ही झटके में वो नथनी को खींच ले गई, और नाक फट गई, अब खून या खून हो गया। अब वो चिल्लाते हुए कहती है अपनी और सखियों से कि बहनों, पानी का पैसा पानी में, नाक गई बेईमानी में। तो कहाँ से आया थी वो नथनी? बेईमानी से आई थी ना। पानी मिला मिला करके दूध में, और दूध के भाव में पानी बेचती रही, और ये बेईमानी करके पैसा इकट्ठी की, और उसका फल ये मिला कि श्रृंगार तो बात छोड़ो, उनकी नाकें फट गई। अरे नाक है इतना कम है, नाकें आपकी ना होती तो क्या कर लेते आप। इसलिए बहुत चीज़ों के लिए नहीं हमें सोचना चाहिए कि ये मिले वो मिले। अरे काम का हो रहा है, गुजारा हो रहा है, ज़्यादा पैसा हो जाए तो कर लेना वह भी, लेकिन ज़्यादा पैसा हो जाए तो उससे सेवा करो। देखो पैसा नमक की तरह है, जैसे भोजन में नमक मिला देने से भोजन का स्वाद बढ़ जाता है, लेकिन अगर नमक को ज़्यादा मिला दो तो भोजन का स्वाद खराब भी हो जाता है। ऐसे ही पैसा होने से जिंदगी आराम से बीतने लगती है, लेकिन अगर ज़्यादा पैसा हो गया तो जिंदगी में अहंकार, आसक्ति, मोह और बदमाशी, बेईमानी आने लगती है, और शराब, कबाब, अंडा, मांस, दुराचार में आदमी भटक करके जिंदगी को बर्बाद भी कर देता है। इसलिए बड़ी सावधानी रखना चाहिए। ये चीज़ों के लोभ लालच में पड़ करके हमें अपने ईमानदारी को, अपनी इंसानियत को नहीं गंवा देना चाहिए। तो सावधानी रखें। एक बार की बात, एक बच्चा था जो 15-16 साल का रहा होगा। तो उसकी माँ ने एक दिन कहा कि बेटा जाओ बाजार से थोड़ा नमक खरीद करके ले आओ। तो 2 रुपया दिया, उसने कहा जाओ ये 2 रुपया लो और नमक खरीद करके लाओ। तो बाजार गया और देखा कि दुकान में, हलवाई की दुकान में जलेबी वो छान कर सुबह सुबह खूब ढेर लगाए है, सजी हुई। अब उसका मन जो है फिसल गया जलेबी में। सोचा कि आज जलेबी हम खाते हैं, नमक वमक देखा जाएगा। तो दुकानदार से पूछा जलेबी कैसे दिए? तो उसने कहा कि 8 आना पाव। तो लड़के ने कहा हम पाव वाव नहीं जानते हैं, हमें पेट भर कितने में खिलाओगे? तो उस व्यक्ति ने सोचा कि ये कितना खाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पाव खाएगा या आधा किलो, 2 पाव खाएगा। तो उसने कह दिया कि 1 रुपया में खिलाएंगे। तो बैठ गया खाने के लिए। 1 प्लेट आया 1 पाव का, वो सब खा गया। दूसरा प्लेट आया, वो भी खा गया, कहे और लाओ भी।
अब वो कसमकस करने लगा, लेकिन अब पेट भर खिलाने की बात थी तो तीसरा प्लेट भी आया तो वो भी खा गया, कहे और लाओ। तो चौथा प्लेट भी मंगाया, वो भी खा गया, कहे और लाओ। कहे नहीं अब नहीं खिलाएंगे हम, पैसा दो, हमारा 2 रुपया होता है। कहा देखो पेट भर खिलाने के लिए वादा हुआ है और हम 1 रुपया देंगे, और पहले पेट भर खिलाओ तब 1 रुपया देंगे। अब दुकानदार ने सोचा कि ये तो पता नहीं कहाँ का पेटू आदमी आ गया है, ये 1 किलो खा गया 2 रुपया का, और बात हुई थी 1 रुपये में पेट भर, और ये अभी और मांग रहा है। कहा नहीं हम नहीं खिलाएंगे। तो कहा कि पैसा भी नहीं देंगे, और चल दिया। अब वो नौजवान लड़का, अब वो पेटू सेठ रहे बड़े पेट वाले, कहाँ उसको पाए, वो दौड़ते हुए छलांग लगाते चला गया आगे। तो आगे बढ़ा तो एक व्यापारी ऊंट में बड़े बड़े कनस्टर में कुछ सामान लादे चला जा रहा था। इसने पूछा कि सेठ जी क्या लादे हो? व्यापारी सोचा कि पता नहीं क्यों ये पूछ रहा है, तो उसको बस चुप कराने के नाम पर कह दिया, अरे क्या करेगा पूछ करके, जहर लादे हैं और क्या। तब इसने सोचा कि 1 बूंद जहर खाने से आदमी मर जाता है, और ये कनस्टर का कनस्टर जहर भरे हुए हैं, न जाने कितने लोगों को मार डालेगा। तो ऐसा करें कि ये जनहित के उद्देश्य से आज इसके सारे जहर को हम समाप्त कर दें ताकि लोगों की रक्षा हो जाए। और डंडा लिए था, और ऊंट के दूसरी तरफ से जब टीनों में मारा तो सब टीना उलट गए, और जब गिरे नीचे 8-10 टीना थे, और साम में डंडों से मार मार के छेद कर दिया, सारा तेल बहा दिया। वो तेल था, मिट्टी का तेल लादे हुए था, और सारा तेल जमीन में बिखेर दिया। अब वो व्यापारी बहुत परेशान हुआ, अब खदेड़ा और ये भगा आगे बढ़ा। तो एक बूढ़ा व्यक्ति था, तो उसका लड़का था, नौजवान लड़का, वो एक छप्पर छाया था, फूस का छप्पर, घास फूस का। तो बूढ़ा व्यक्ति देखा जब आकर के तो बढ़िया छप्पर नहीं था, उसको पसंद नहीं आया कि ये पता नहीं कैसे बना दिया। बड़ा नाराज हुआ, लड़के को डांटा और कहा क्या एक छप्पर बना करके रखा है, कोई है नहीं मेरे सामने, यहाँ आकर के इसमें आग लगा दे और ये सब जल जाए, बेकार का छप्पर बना करके रखा है। तो ये सोचा कि बड़े बूढ़ों की बात मानना चाहिए, अब बेचारा कितना कह रहा है, तो अब मैं ही तो हूँ और कोई तो है नहीं यहाँ। अब पास में माचिस थी, लगाया और जला दिया। अरे जब जला दिया तो अब बूढ़े की आँख खुली, तो कहते अरे ये सारा फूस जला दिया, मेरा इतना नुकसान कर दिया, ईंधन जल गया। अब उसके पीछे लगा पकड़ने के लिए, वो भाग गया, 9 तो 11 हुआ वहां से। आगे बढ़ा तो एक बुढ़िया थी, उसका पोता था, वो रो रहा था, और 1.5 साल का था, और चुप करावे, बार बार चुप करावे, लेकिन तो चुपे नहीं हो रहा था। तो लड़का को डराते हुए उसने कहा, अरे ए राहीस, ये लड़का चुप नहीं हो रहा है, इसे कान उखाड़ डाल। तो ये सोचा कि ये बुढ़िया माता कितना प्रेम से कह रही है, इसकी बात तो मान ही लेना चाहिए। तो गया और लड़के के कान को पकड़ा, उखाड़ा दोनों कान, अब फेंक दिया बुढ़िया की तरफ। अरे वो बुढ़िया चिल्लाई जोर से, वो लड़का खुनिया खून वो भी चिल्लाया। अब बुढ़िया सोचा कहाँ से मैं कह दूं, ये मूढ़ आदमी कौन आ गया, ये तो सचमुच मेरे पोते का कान उखाड़ डाला। पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन वो लड़का भाग गया आगे वो पहुंचा। अब उस लड़के का नाम क्या था? मन संबोधक। तो आगे बढ़ा मन संबोधक, तो एक सिपाही मिला, कांस्टेबल। तो उसने उस मन संबोधक से कहा कि देखो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पर थाना है, और मुझे 10 मिनट में पहुँचना है, और टाइम ज़्यादा है नहीं, देरी हो रही है, तू मुझे पहुँचा वहाँ किसी तरह। अरे मैं कैसे पहुँचाऊँ, कोई गाड़ी हो, मोटरसाइकिल थोड़े हूँ मैं कि बैठा करके। कहा नहीं, चाहे जैसे हो पहुँचा तू मुझे, अब तुझे पहुँचाना पड़ेगा। आप परेशान ये, तो उठा निकाला पैर का चप्पल और लगाया उनके खोपड़ी में 4 चप्पल, और भागा थाने की ओर। 10 मिनट के पहले ही पहुँच गए। तो अब वो सिपाही परेशान, चप्पल मारा तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ा, वो थाने की ओर दौड़ा, तो 10 मिनट के पहले पहुंच गए। और जैसे थाने में पहुंचे तो उधर से वो हलवाई, उधर से वो व्यापारी, उधर से वो बुढ़ा और वो बुढ़िया, और पीछे से सिपाही भी पहुंच गए। सब अपने अपने रिपोर्ट लिखवाए थानेदार के पास। थानेदार ने कहा, अरे तू एक ही दिन में ये 5-5 कांड कर डाला है, कितना बदमाश आदमी है, बता पहले तू ये हलवाई का पैसा क्यों नहीं दिया?
तब उसने कहा कि हुजूर इन्हीं की गलती है, इन्होंने कहा था कि 8 आने में हम तुम्हें 1 रुपया में पेट भर खिलाएंगे, ये पेट भर खिलाया नहीं, पहले ही पैसा मांगने लगा। क्यों रे हलवाई, तूने पेट भर खिलाने के पहले पैसा क्यों मांगा? कहा हुजूर मैं तो सोचा था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो खाएगा, 4 पाव खा गया 1 किलो, और फिर भी पैसा नहीं दे रहा था। 4 पाव खाए चाहे 8 पाव, तू पेट भर खिलाने के लिए वादा किया था ना? कहे हाँ किया तो था। कहा लेकिन मैं क्या जानूं कि ये इतना खा जाएगा? कहा तू जान या ना जान, लेकिन अपनी बात का तो ध्यान रख, तूने पेट भर खिलाने के लिए कहा था ना, चल भाग यहाँ से। पैसा मांगने आया, अब क्या करे? हलवाई अपना समूह लेकर के चला गया। तो व्यापारी कहता है हुजूर ये मेरा सारा तेल नष्ट कर दिया, हजारों रुपया का तेल, और सब बर्बाद कर डाला। तो मन संबोधक ने कहा कि हुजूर इन्होंने ही तो कहा था कि जहर है, अब मैं सोचा कि थोड़ा जहर खाने में आदमी मर जाता है, ये पता नहीं कितने गांव का गांव, नगर का नगर लोगों को मार डालेंगे, और मैंने जनहित के उद्देश्य से सोचा कि कितने लोग मरेंगे, कितना सबको दुख होगा, कितना घर बेघर हो जाएंगे, तो ऐसा सोच करके तेल को नष्ट कर दिया। और ये तो कहा जहर है, तेल बताते तो मैं काहे को नष्ट करता? कहा क्यों रे व्यापारी तूने ऐसा कहा? कहा हुजूर मैं सोचा कि इसको कौन झंझट में पड़े, इसके बात में इसके मुंह लगे, तो ऐसे कह दिया था यूं ही कि ये जहर है, मैं सही थोड़े कहा था। कहा सही नहीं कहा तो फिर सही पैसा यहाँ दौड़ा क्यों चला आया, चल भाग यहाँ से। तो उसको भी भगा दिए। अब बुढ़िया कहने लगी कि हुजूर ये मेरे लड़के का कान उखाड़ करके भाग करके आ गया। कहा क्यों रे तू इसका कान क्यों उखाड़ा, इसके पोते का? कहा हुजूर इसने ही कहा था, मैं अपने से थोड़े उखाड़ा हूँ, इसने कहा कि भैया इसका कान उखाड़ डालती है, बहुत रो रहा है। मैं सोचा कि बुढ़िया माँ है, इसका तो कोई है नहीं यहाँ आगे पीछे, ये परेशान है उसके कान के कारण, तो मैं सोचा उखाड़ दूं ताकि इसकी बात सही हो जाए, इसलिए मैंने उखाड़ दिया। तो इस प्रकार से उसको भी भगा दिया। अब बुढ़ा बाबा एक था झोपड़ी वाला, उसने कहा कि हुजूर ये हमारा छप्पर जला दिया। कहा ये तो बहुत गलत काम हुआ, तूने छप्पर क्यों जलाया? कहा हुजूर इन्होंने ही कहा था, कोई है नहीं इसमें आग लगा दे। मैं सोचा कि बहुत इनके यहाँ खरपतवार है, इसको हटाना है, यहाँ से जलाना चाहते हैं, तो इनकी बात मान करके जला दूं, तो जला दिया मैंने, इन्होंने ही तो कहा था। तो अंततः उस बुढ़े को भी थानेदार ने भगाया। अब अंतिम बात आई सिपाही की, कि सिपाही ने कहा कि हुजूर ये मुझे मेरे सिर में चप्पल मारा है, और इन्होंने 4 चप्पल मारा। तो कहा कि 4 चप्पल मारा, ये तो बहुत गलत हुआ, क्यों मारा? कहा हुजूर इन्होंने ही कहा था कि मुझे पहुंचा थाने तक, 10 मिनट का समय है। अब मैं कैसे पहुंचाता, इनको कंधे पर लाद करके भी नहीं आ सकता था 10 मिनट में। तो मैं सोचा कि अब इनकी खोपड़ी में लगाऊं चप्पल और उधर भागूं तो अपने आप ये पहुंच जाएंगे, तो ये 10 मिनट में तो आ गए। तो कहा लेकिन चाहे जो हुआ हो, तुमने एक सरकारी व्यक्ति को चप्पल मारा है, इसलिए इसके परिणाम में तुमको दंड देना पड़ेगा, और इसके परिणाम में तुम्हें 1 रुपया का जुर्माना लगेगा। अब 1 रुपया का जुर्माना, इनके पास 2 रुपया का सिक्का था। सोचा अब मैं कहाँ से फुटकर पैसे लाऊं, और उतारा पैर से चप्पल और लगाया 4 चप्पल थानेदार के भी सिर में। कहा हुजूर ले 2 रुपये, 4 रुपया उनका, 4 रुपया अपना। तो ये है ऐसा एक चंचल व्यक्ति का स्वभाव। वो व्यक्ति बाहर नहीं है, हमारा मन ही ऐसे चंचल है, यही है मन संबोधक। अगर मन को ठीक ना किया जाए तो ये जगह जगह क्या क्या उद्दंडता, क्या क्या मनमानी, क्या क्या हैरानी का काम और लोगों को परेशान करने का काम कर सकता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अपने अपने मन को सबको ठीक करना चाहिए। अब मन ठीक कैसे होगा? मन को ठीक करने के लिए कोई अध्यापक है स्कूल में? अरे मन को ठीक करने की बात छोड़ो, घर में माँ के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, भाई बहन के साथ कैसे बोलना चाहिए, इस बात को भी पढ़ाने वाले स्कूलों में कोई नहीं है आज। प्रेम की, दया की, क्षमा की, विनम्रता की, सहनशीलता की, धैर्य की और माता पिता के आदर करने की बात कोई टीचर पढ़ाता है आज बच्चों को?
वो अंग्रेजी पढ़ाएंगे, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, रसायन आदि पढ़ा देते हैं, लेकिन घर में कैसे व्यवहार किया जाए, मित्रों में कैसे और रिश्तों में कैसे, संतों में कैसे व्यवहार किया जाए, अपने जिंदगी के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, हमारा मन कैसे प्रसन्न रहेगा, शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, इन बातों का कोई रोल नहीं है हमारे जीवन में आज स्कूल और शिक्षण संस्थानों से। इसलिए इंसानियत की विद्या पाने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, और वो कोई जगह कोई विद्यालय नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई कचहरी नहीं, कोई थाना पुलिस नहीं, वो है सत्संग, वो है संतों की जगह, वो है घर में ही अपने माता पिता। इसलिए इन माता पिता सज्जनों के साथ, संतों और गुरुजनों के साथ सुंदर व्यवहार करो और उनसे कुछ हम ग्रहण करें। उनका आदर, सम्मान और प्रेम का जब व्यवहार करेंगे तभी उनसे कुछ ग्रहण कर सकेंगे। और उन जिम्मेदार लोगों की भी जिम्मेदारी ये होती है कि अपने बच्चों को ये बातें सिखाएं। माता पिता बनना सरल है। आज जिधर देखो शादी हो गई तो माता पिता बन ही जाते हैं, लेकिन वे माता पिता अगर अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किए, बच्चों को शिक्षा विद्या ना पढ़ाए, तो माता पिता बनना, वो तो गाय घोड़े गधे भी ये सब माता पिता बन जाते हैं ना। और आज इंसान भी यही हो रहा है, बच्चे को पैदा कर दिए और थोड़ा पाल पोस दिए, खिला दिए, थोड़ा रुपए जमीन दे दिए, दुकान दे दिए, अथवा स्कूल में, कॉन्वेंट में और कहीं भेज दिए, हॉस्टल में रहने लग गया, सोचा कि हो गया हमारे कर्तव्य पूरे। ये कर्तव्य पूरे नहीं हो गए। आपने उसको अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान पढ़ा करके एक डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील बनने की योग्यता दे दिया है, लेकिन इंसान बनने की योग्यता तो नहीं दिया है। और इंसान ना बनने से फिर आपके साथ वो इसीलिए इंसानियत का व्यवहार नहीं करता है। तो इंसान बनाओ। अब इंसान बनाने के लिए एक माँ और पिता का बहुत बड़ा रोल होता है। एक महान विद्वान हुए हैं कार्ल मार्क्स, उन्होंने कहा है कि जो विश्वविद्यालय 10 वर्ष में बच्चे को नहीं सिखा सकता है, वो एक अनपढ़ माँ अपने बच्चे को 1 साल में सिखा सकती है। इसलिए माताओं, आप लोग आज हमारे सामने माताएं ही ज़्यादा हैं, और आप सबसे हमारा यही निवेदन है कि ये जो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, नेता या साधु सन्यासी, ये आपकी गोद में ही जन्म ले करके, आपके द्वारा ही संस्कार पा करके ये आगे बढ़ते हैं। जिन्हें आज सुल्ताना डाकू, हिटलर, सुमोली, चंगेज खा, औरंगजेब कहते हैं, वे भी किसी माँ के लाल ही थे। और जिन्हें बुद्ध, महावीर, कबीर, राम और कृष्ण आदि कहते हैं, ये भी किसी माँ के लाल ही थे। आप क्या बनाना चाहती हैं अपने बच्चों को? छुटपन से ही बच्चों को ये सिखाइए कि झूठ ना बोले, लड़ाई ना करे, गाली ना दे, कुसंग में ना जाए, हिंसा करने वालों के पास ना बैठे, गंदा जीवन जीने वालों के पास ना रहे। जब आप ऐसी बातें बताएंगे, और फिर ये बताओ कि बड़ों का सम्मान करे, बड़ों का आदर करे, बड़ों का प्रणाम करे, और संतों गुरुजनों के पास बैठे, उनकी बातें सुने, और ऐसे कुछ महापुरुषों की हिस्ट्री पढ़ें, उनके विचारों को पढ़ें, और हमें भी सुनाइए। जब आप बच्चों को ऐसे सिखाएंगे तो वे बच्चे अपने आप वो चीज़ें ग्रहण करेंगे। जितना आप बच्चों को कह करके नहीं सिखा सकते, उससे ज़्यादा आप जब खुद वैसा जीवन जीने लग जाएंगे तब बच्चे अपने आप वैसे बनने लगेंगे। इसीलिए नीति में कहा गया है, बच्चे की शिक्षा कब से शुरू करना चाहिए? तब उत्तरदाता ने कहा, बच्चे के जन्म के 20 वर्ष पहले से बच्चे की शिक्षा शुरू कर देना चाहिए। आपको लगता होगा बच्चे के जन्म के 20 वर्ष पहले से कैसे उसकी विद्या शुरू करें? आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा राम, कृष्ण, बुद्ध आदि जैसा बने, तो आप खुद पहले वैसा बनिए। आप खुद एक अभी बच्चे हैं, और जब आप पिता बने तब पिता बनने तक जैसा आप बच्चा चाहते हैं वैसा खुद बन जाइए। जब आप वैसा बन जाएंगे तो निश्चित है आपका बच्चा वैसा हो जाएगा। जैसे सांचा होता है वैसे ही तो ईंट होती है। सांचे में अगर गीत लिखा हुआ है, अच्छे शब्द लिखे हैं, तो ईंट में वही छप जाएगा। और सांचे में गाली लिखी है
तो ईंट में क्या छपेगा, वही। इसी तरह आप सांचा हैं और आपके सांचे से ही ढल करके वो बच्चा तैयार हो रहा है। इसलिए अपने अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को गढ़ना, संवारना, छीलना, बनाना और इंसानियत की बुद्धि विद्या देना, ये हर माता पिता का कर्तव्य है। अगर कोई माता पिता के दायित्व को पूरा पालन नहीं करता है तो न बने माता पिता। कोई जरूरी है, उसका बच्चा कह रहा था क्या कि तुम मेरे माता पिता बनो, आपने तो शौक से उसको पैदा किया है ना। जब पैदा किया है तो वो कर्तव्य को निभाइए, और नहीं निभा रहे हैं तो अपना स्वयं अकेले रहिए, साधना करिए और सुखी रहेंगे। लेकिन कहाँ ऐसा हो पाता है। अब कर्तव्य विहीनता के कारण ही आज समाज में चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई है। दुख, अशांति, क्लेश, चिंता, विवाद, भय फैला हुआ है। इसलिए अपने अपने घर परिवार को खुशहाल बनाना है, सुखी बनाना है और बच्चों को संस्कारी बनाना है, सज्जन और एक सच्चे इंसान बनाना है, राम और कृष्ण जैसे बनाना है और श्रवण कुमार बनाना है। तो पहले आप खुद वैसा बने, तभी वो बच्चे वैसे बन पाएंगे। तो मैंने आप लोगों के बीच घर परिवार में कैसे बच्चों को अच्छे संस्कार दिया जाए और कैसे अपने मन को ठीक किया जाए, घर परिवार को कैसे व्यवस्थित किया जाए और गृहस्थी जीवन में रह करके कैसे शांति और प्रसन्नता पूर्वक जी करके सब लोग हंसी खुशी का जीवन यापन कर सके, इन बातों पर थोड़ी सी चर्चा किया। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे बीच परम पूज्य श्रद्धेय श्री साहेब जी विराजमान हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने विचारों से अब हम लोगों को आप लाभान्वित करें। बोलिए।